तो कहने का अर्थ हमारा यह है कि स्वार्थी व्यक्ति, बहुत स्वार्थी, वो दृष्टांत वो हम जो नाटक वाला था सौरभ आता है दिल्ली वाला सत्येंद्र आता है जाता है, उसको दिखाते हैं जो आपने सुनाया था ना, वो अमेरिका वाला, पिताजी ने बच्चे को पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, उसने शादी अमेरिका में कर ली, वो यहाँ आया, पिताजी मृत्यु हो गई थी, माँ बची, या पिताजी माँ दोनों को दिखाते हैं, माता पिता बने बूढ़े हो गए, वृद्ध हो गए, यहाँ बड़ा वो बड़े मीठे हो, सही में फिर से कह रहा हूँ, बार बार कहूँगा, वो ये तो हमेशा कहता रहूँगा क्योंकि मैंने तो ये देखा उसको, मामा सपनी महाभारत में एक था पर इस दुनिया में बहुत है, ये ध्यान रखना भैया। क्या चेतन ज्ञानी समझ रहे हो ना, बहुत हैं वास्तव में, बहुत हैं मामा सपनी बहुत हैं, कमी नहीं है। लेकिन मैंने एक बात आपको बताई, शायद आपको ध्यान होगा, 3-4 दिन पहले, ऐसे लोग सोचते हैं मैं इनको ठग रहा हूं, पर एक सूत्र है आपने सुना होगा दोहा, दगा किसी का सगा नहीं, ना मानो तो करके देखो, और जिसने जिससे दगा किया है उसके घर जाकर घर देखो। कई दृष्टांत हैं, एक छोटा सा दृष्टांत मैंने एक बार शायद जयपुर में या बूंदी में या सीकर में कहीं सुनाया होगा, सुनाते रहते क्योंकि, पर अभी विषय आएगा कल का सुना दूं। एक सेठ को एक किसी निमित्त क्या नहीं बनाया, उसका नौकर था, ये बोले तुम्हारा घर का मालिक बनेगा। क्या बनेगा? मालिक। बोले नौकर मेरे घर का मालिक बनेगा, ये कैसे हो सकता है? तो ये कहीं खरीदी पे गया, वो सब दृष्टांत है, बाकी इसका फल बताएं क्या बना कैसे काल बना, ध्यान सुना सभी लोग। तो क्या हुआ कि वो बच्चा जब गया तो सेठ यहीं रह गया और सेठ को उसको बच्चे के ऊपर पीपा रख दिया। पीपा मतलब जानते हो ना, कंसरा पीपा पीका जो भी बोलते हो आप लोग, घी का, और उसके चिट्ठी बांधी और चिट्ठी लगा दी, क्योंकि चिट्ठी दे दी, वो पढ़ा लिखा नहीं था, तो उसमें लिख दिया मेरा इंतजार मत करना, मेरा इंतजार मत करना, इसे शीघ्र विष दे देना। क्या लिख दिया? मेरा इंतजार मत करना, इसे शीघ्र विष दे देना, क्योंकि मारना तो उसको, इसको नौकर कैसे मेरा घर का मालिक बना। तो उसने पत्र दिया और टांग दिया और चलता बना। वो रास्ते में एक पेड़ की छाया मिली, गर्मी का मौसम था, ठंडी हवा थी, बड़ी बरगद का पेड़ था, बढ़िया लेट गया, पीपा नीचे रखा और लेट गया, सो गया। वहां से एक वेश्या आई। कौन आई? और सब दृष्टांत ध्यान रखना, को काल्पनिक बात नहीं है। वेश्या आई तो वेश्या ने उसको देखा, इतना सुंदर बालक, क्योंकि सुंदर था, जैसे कर्ण है कहते हैं ना, वो शूद्र के यहाँ पालन हुआ तो शूद्र मानने लगे, तो द्रौपदी ने कहा नहीं शूद्रों के यहाँ नहीं है, जबकि कर्ण शूद्र नहीं था, शूद्र कुंती का पुत्र था, पांडु का पुत्र था। किसका पुत्र था? कुंती का पुत्र था। वो शादी के पहले हो गया था, इसलिए उसको बहा दिया था। अरे ज्ञानी आगे पीछे मत बोलो, जब ज्ञान नहीं तुम आगे पीछे मत बोलो, जो मैंने कहा ना वही पुत्र है, कुंती पुत्र था, बस। सूर्य का पुत्र होता है क्या? हाँ पागल, समझ में नहीं आता क्या मिथ्या धारणा बनी है। सूर्य का पुत्र होता है, सूर्य पुत्र देता है क्या? सूर्य पुत्र जन्म देता है क्या? अब बाकी आगे पीछे नहीं, अब सुनो, बस सुन लो, बाकी हम समाधान बाद में कर देंगे। कुंती का पुत्र था, कैसे था क्या था पूछना हो तो बाद में पूछने में बता देंगे, समझ रहे क्या? नहीं समझते थे ना, इसलिए क्योंकि जैन दर्शन सुन रहे हो और गुरु की बात सुन रहे हो। तो उसको बहा दिया, तो उस शूद्र ने को मिला उसको, तो उसको पुत्र नहीं थे, खुश हो गया तो बढ़िया कर्ण नाम रखा दिया थी, फिर उसको शूद्र पुत्र माने जा गया। पर वो तो क्षत्रिय पुत्र था, कितना सुंदर था, उसने धनुष तक खींच लिया, उठा लिया था, किसके? वो तो चलाने के लिए, वो द्रौपदी का जब स्वयंवर हो रहा था। परंतु श्री कृष्ण ने इशारा किया उनको, द्रौपदी को, उसने इशारा मना कर दिया, बोले नहीं मैं शूद्रों की वर्ण नहीं कर सकती, तो रुक गया। फिर वो अर्जुन ने किया, बाकी आप लोग जानते हो। तो कहने का अर्थ क्या कह रहे थे हम, वो पुत्र पुण्यशाली था, पुण्योदय था, वास्तव में वो किसी राजा महाराजा सेठ के यहाँ कहीं से वो छूट गया था, कैसे हुआ था वो बात की बात है। अभी सुनो, उसमें क्या लिखा था? मेरा इंतजार मत करना, इसे शीघ्र विष दे देना। उस वेश्या ने देखा इतना सुंदर पुत्र, इतना सुंदर बच्चा, ऊपर देखा दृष्टि गई, उसके गले में कागज लगा था, वो पढ़ी लिखी थी। उसने देखा कि अरे ये क्या बात है, पढ़ूं तो क्या है, मेरा इंतजार मत करना, इसे शीघ्र विष दे देना। उसने अपना काजल निकाला हाथ से, और वो काले पेन से जिसे भी लिखा हो, उसने फिर क्या किया, विष की जगह सामने डंडा कर दिया। क्या कर दिया?
आगे डंडा कर दिया तो क्या हो गया? विषा। क्या हो गया? विषा। अब ध्यान देना, थोड़ा सा समझना। अब उसमें क्या लिख लिया? आगे क्या हो गया? मेरा इंतजार नहीं करना, इसे शीघ्र विषा दे देना। अब वहां पहुंचा, उसने दिया, सेठ जी ने, सेठानी जी एक पीपा दिया है, वो लेटर दिया है, वो राइटिंग देखो, पति पत्नी की, पत्नी पति की राइटिंग समझ जाते हैं घर में आपस में एक दूसरे की। तो देखा कि मेरा इंतजार मत करना, शीघ्र विषा दे देना। उसकी लड़की का नाम विषा था। किसा का? उसकी लड़की का सत्य दृष्टांत है, फिर से कह रहा हूं मैं, सत्य दृष्टांत है, कोई घटना नहीं है। और पिताजी पति की आज्ञा, उसने क्या किया? तुरंत पंडित जी को बुलाया और सेठ फारे लगाया और बरमाला डरवाई, शादी करा दी। को मेरा इंतजार नहीं करना मतलब कोई विशेष बात होगी? पति की आज्ञा, आजकल भले पति की आज्ञा पत्नी ना माने, परंतु पहले तो विशेष मानते थे, विशेष आदर करती थी, सम्मान देती थी। पहले भोजन करते नहीं थे, पहले पति को खिलाती थी, उसके बाद करती थी, पीछे चलती थी, पति को आगे चलाती थी, नीचे स्थान पर बैठती थी, वो ऊपर स्थान पर बैठता था, अथवा ज़्यादा तो बराबरी पर। वो आजकल तो पत्नी सोफा सेट बैठे हो, पति कहो नीचे पड़े हो। आजकल वो पत्नी पहले भोजन कर ले, पति तो पहले बाद में करे। कहो पति आगे पीछे पीछे चले, पत्नी आगे चले। होता नहीं ऐसा आज वर्तमान की स्थिति में। तो कहने का अर्थ, उसने तो आज्ञा मानी और तुरंत विषा दे दी, शादी कर दी। और जैसे पति देव आया, उसको देखो, अरे तूने मेरा काम नहीं किया क्या? आपकी आज्ञा मानी मैंने, क्या किया? मैंने कहा था बिस्ती थे ना, बिस्ती दिया था, पत्र देखो, कागज रखा था, देखो इसमें क्या लिखा है। अरे उसको विषा दे देना, मेरा इंतजार, किस्मत फूट गई। अरे देवी, मैंने तो ये लिखा था विष दे देना, वो जल्दी जल्दी में शायद डंडा आगे हो गया। लिखने में हो कई बार देखो, कभी कभी व्यक्ति भूल भी स्वीकार कर लेता है, कभी कभी कुछ लोग भाई भूल भी स्वीकार कर लेते हैं, कुछ लोग नहीं करते, लेकिन वो स्वीकार कर लिया मैंने। हो सकता है मेरे से गलती हो, किसने लिखा नहीं, तो वो तो पढ़ा लिखा नहीं था। लेकिन उसकी ध्यान रखना, एक शब्द बीच में ले लो, जिसका पुण्य है उसका तुम बाल बांका नहीं कर सकते, जिसका पाप कर्मोदय है उसको तुम कुछ दे नहीं सकते। आज वर्तमान में सरकार, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री खूब बांट रहे हैं, लेकिन उन गरीबों को गरीब ही रहना है। और सुनो, हाँ सुनाता रहूं, ज्ञान है तो मालूम गरीब ही रहेंगे वो। क्यों? सरकार का फ्री में खा रहे हो, शराब पी रहे, शर्म नहीं आ रही? सरकार का फ्री में राशन खा रहे, गेहूं खा रहे, आटा खा रहे, चावल खा रहे, और मांस खा रहे, अंडे खा रहे, गुटके खा रहे, क्या? तो ऐसे लोग क्या करेंगे? गरीब ही रहेंगे, कभी नहीं पनप पाएंगे। गरीब गरीब क्यों रहता? अभी देखना, मजदूर हमेशा जीवन भर मजदूरी करता रहा, क्यों? धर्म करने की भावना नहीं बनती, पुण्य करने की भावना नहीं बनती। पाप करो, ऐश करो, शराब पियो, दिन भर रिक्शा चलाते हैं लोग, दिल्ली वगैरह जाओ, 500-500 हज़ार रुपये कमाते। भाई साहब कई बार बड़े बड़े सेठ नहीं कमा पाते हैं, 1000-1500 रुपये कमाते, 15-15, 20-20, 25-25, 30-30 हज़ार रुपये महीना। 500 कमाए, 400 की शराब पी, 300 की शराब पी, 200 रुपया घर लेगा, खर्च लाया, जिंदगी भर ऐसे ही गरीब के गरीब, फटे कपड़े वही। इसलिए ऐसे लोग नहीं बना पाओ। गरीब और बड़े आदमी जो धर्मात्मा लोग हैं वो क्यों बना जाते हैं? 100 रुपये कमाता है तो पूरे बचाता है, 1 रुपये वेस्टेज नहीं खर्चा करता। जो गुटखा भी नहीं खाते, तम्बाकू भी नहीं खाते, बीड़ी सिगरेट नहीं पीते, कुछ नहीं खाते, पांडा शराब मांस तो बहुत बड़ी बात है, समझ लो ना। कहने का अर्थ वो ऐसे रहते, कहने अब वो आ जाओ गरीब, जिसका पुण्य क्षीण है उसका तुम कुछ नहीं कर सकते, खूब दे दो, खूब बांट दो। और जिसका पुण्य है उसको तुम खूब छीनने का प्रयास करो, खूब मारने का प्रयास करो, खूब बर्बाद करने का प्रयास करो, खूब बदनाम करने का प्रयास करो, सब कुछ कर डालो। लेकिन जिसका पुण्य है उसका तुम कुछ नहीं कर सकते, जिसका पाप है उसका भी तुम कुछ नहीं कर सकते। क्या? पुनः आ जाओ वही रावण और श्री कृष्ण और राम, पुनः आ जाओ उस विषय पर, क्योंकि आप लोगों ने प्रचंड को देखा इसलिए। बाकी तो दृष्टांत हमारे पास बहुत हजारों लाखों हैं। पांडव कौरव पे आ जाओ, दुर्योधन पांडव पे आ जाओ, क्या किया? कितना नहीं बिगाड़ करने का प्रयास किया उसने। दुर्योधन ने शकुनी मामा के कहने पर करने और सबने कितना प्रयास नहीं किया पांडव को। इंद्रप्रस्थ तो बन गया बाद में, बंजर भूमि दी थी, बंजर भूमि। बंजर भूमि मतलब जहां पैर रखने की भी जगह नहीं थी। बंजर भूमि दे सकते हो, बंजर भूमि रख नहीं सकते। रानी के कहने पर राजा ने सेठ को सूली पर चढ़ा दिया था, रानी के कहने पर मात्र।
आ गए थे अल्लाह के कहने पर, महला के कहने पर, सूली पे चढ़ा दिया। सूली पे चढ़ा सकते हो पर मार नहीं सकते हो। क्या सूली पे चढ़ा दिया था? सास ने बहू को नाग से नाग निकालने के लिए कहा था, नाग हार रखा है निकाल ला तू, बड़े रत्न जड़ित। मार पाई थी क्या? इसको ऐसे विष की कहा, विषा दे दी, पुत्री मिल गई, मतलब बहू मिल गई, लाड़ी मिल गई, लड़की मिल गई। आगे चल करके मालूम क्या हुआ? अभी सुनो। बोले मैंने इसको मारने के लिए कहा था। बोले मारना है क्या? बोले हाँ। बोले फिर बस मेरा काम है, मैं कर दूंगी अभी। उसने क्या किया? 2 लड्डू बनाए। एक गुड़ का लड्डू, खाते हो गुड़ का लड्डू? गुड़ का लड्डू, मावा का लड्डू, 2 लड्डू बनाए, एक एक, 2 लड्डू, उसमें 2 लड्डू हो। मावा के लड्डू पिस मिला दिया और गुड़ के लड्डू सामान रख दिए। और बच्ची से कह दिया बेटा तेरे पति और मेरे पति, मतलब तेरे पिता, दोनों नाश्ता करने आएंगे, इनको लड्डू का नाश्ता कर, लड्डू खिला देना, मैं पानी भरने जा रही हूँ। लेकिन ध्यान रखना, मावा के लड्डू अपने पति को खिलाना और गुड़ के लड्डू पिता को खिलाना। सब नहीं खाना, उसको थोड़ी मारना है। गुड़ के लड्डू पिता को खिलाना, मावा के लड्डू पति को खिलाना। बोले जी मम्मी जाओ आप। यहाँ पिताजी और पति देव दोनों स्नान आदि करके, कपड़े आदि बदल कर, शुद्ध फ्रेश आदि होकर के आए, बैठे और बैठने पर नाश्ता के लिए सुबह सुबह तो उस बच्ची ने दिमाग लगाया मेरी शादी हो गई, मेरा पति है, यदि मैंने अपने पति को मावा के लड्डू और पिता के गुड़ के लड्डू दिए तो मेरे पिताजी क्या सोचेंगे? उसको शर्म नहीं आती? शादी के अभी कुछ दिन हो गए हैं और ये भेदभाव करने लगे अभी से। तो उसने क्या, प्लेट चेंज कर दी, पलट दी। गुड़ के लड्डू अपने पति को खिला दिया और मावा का लड्डू पिता को। जैसे मावा का लड्डू एक लड्डू खाया पति देव, पिता देव तो पिताजी एक लड्डू, क्योंकि विष हलाहल विष मिला था, खाते ही मर गया। जैसे मरा रोने लगी, चिल्लाने लगी। वहां माँ पानी भर के आई थी, अंदर से खुश हो रही थी, मेरा काम हो गया, क्योंकि मर गया मतलब बेटी रो रही, इसका मतलब पति देव मर गया उसके। मावा का लड्डू खा के जब देखा, अरे तो जमाई तो ये बैठा है, मेरे पति मर गए, ओहो धिक्कार हो मेरे लिए, ऊपर रोती चिल्लाती मैंने क्या किया। उसने लड्डू लिया मावा का और स्वयं खा गई और स्वयं मर गई। जिसको राज्य मिल गया, किसको घर मिल गया, कौन मालिक हो गया मकान का, जमीन का? कौन हुआ? बोलो क्या नहीं हो? दामाद। जिसके लिए निमित्त ज्ञानी ने बता दिया था, ज्योतिषी ने बता दिया था, मुनिराज ने बता दिया था, वैदिक ज्ञानी ने बता दिया था, उसको तुम टालना चाह रहे थे? नहीं, स्वार्थी देखो व्यक्ति, लेकिन क्या कर सकता है, अपने जमाई को मारने के लिए तैयार हो गई, अपने बेटे को मारने तैयार हो जाते हैं, अपने पिता को मारने तैयार हो जाते हैं। संसार देखो, आजकल तो गुरुओं से भी कुछ भी कर सकते हैं। आजकल तो आगे पीछे नहीं कहूँगा, चिंता मत करना, गुरुओं से भी कुछ कर सकते हैं। स्वार्थी देखो, मात्र मेरा काम नहीं सद रहा इसलिए, मेरा बरादर कर दिया महाराज इसलिए, मेरा नाम थोड़ा गुस्से में ले लिया, चला दिया मेरे। जबकि मैंने कहा था एक दिन, पंखे में नाम लिखा था भाई साहब का, किसका? विनय दोहराया। क्या लिखा था? तो मैंने कह दिया, जबकि मैं जानता ही नहीं था, इसको जानता था, ये नहीं जानता नाम उनका लिखा है। मैंने कह दिया जिनके पाप की कमाई होगी उनके ऐसे पाप की भोग की सामग्री लगती है। देख विनय ज्ञानी, देख नाम लिखा उसमें, मेरे पास आ गया, नाम चेंज है, बस इतना ध्यान रखना, क्योंकि इसलिए स्पष्ट कर रहा हूँ, नहीं तो उनके रिश्तेदार सुने बोले वो पंखा लगवाएगा, उन्होंने कहा इतनी बड़ी प्रतिमा बना मैंने पंखा लगाएंगे, समझना मात्र है। तो ये मुझसे इसलिए रूस गए कि महाराज ने मेरी सबके सामने इंसल्ट कर दी, जबकि सच बता रहा हूँ। ये बताओ, प्रवचन कर रहा हूँ मैं, मेरा क्या तुमसे द्वेष है, क्या ईर्ष्या है? और मैं तो स्पष्ट कहता हूँ, जब कोई अपना अपमान समझता है मेरे द्वारा, तो मैं कहता हूँ तुमने मेरा क्या बिगाड़ा जो मैं तुम्हारा अपमान करूंगा? मैं तुम्हें क्यों चिल्लाऊंगा? अभी चिल्ला रहा हूं तो चिल्लाने मतलब चिल्ला थोड़ी रहा हूं, तुम्हें संबोधन के लिए, तुम्हारे कल्याण के लिए कह रहा हूं। लेकिन उसने तो नहीं, महाराज क्या हो गया भैया? महाराज आपने तो मेरी सबके सामने धो दी। क्या हो गया? बोले महाराज वो पंखे में मेरा नाम लिखा था। मैंने कहा भैया मुझे तो पता नहीं था कि विनय का लिखा है, कुबेर का लिखा है, केसी का लिखा है, किसका लिखा है, कि महावीर का लिखा है, किसका लिखा, मुझे तो पता ही नहीं। मुझे तो, मैंने वास्तव में देखा मात्र, बहुत बड़ा नाम लिखा था, और उसका नाम क्योंकि मेरे नाम लेने की आदत में है, अभी भी नहीं छूट रही, कुछ आगे भी रहते, चलो भक्तों का नाम पहुंच जाए, कई बार जिनवाणी चैनल से, पारस चैनल से, अथवा बाहर वैसे भी है सामान वो भी रहता है, और कुछ ये उद्देश्य भाई नाम से आधार बन जाता है।
मुझे आधार मतलब कोई सो रहा हो ना, केसरीलाल सो रहा तुरंत केसरीलाल जी, अरे तो जाग जाते हैं, सोते नहीं। मतलब कहने का मतलब एक नाम, इशारा भी है, आधार भी होता है। परंतु कभी कभी मैं घाटा में पहुंच जाता हूं, वो इतना स्वार्थी है जीव, इतना स्वार्थी, इतना, अब मैं शब्द नहीं बोल रहा हूँ तो मेरी मासूमियत है, मुझे कभी कभी गुस्सा मतलब कितना मूर्ख स्वार्थी है। मतलब 100 बार मैंने प्रशंसा की तेरी, 100 बार मैंने तेरा नाम लिया, सो कुछ नहीं बिगड़ा, एक बार मैंने नाम ऐसे ले लिया तेरा, जबकि मेरा उद्देश्य, जब ये बताओ मैं रोज तेरा नाम ले रहा हूँ, सम्मान से नाम ले रहा हूँ, तो मैं तेरी पतन, तेरा हानि क्यों करूँगा, तेरा अपमान क्यों करूँगा? बता भाई, क्या नाम है तेरा? राकेश, मुकेश, राकेश, ये बैठा है, रोज ध्यान सुन रहा है, रोज सुनता है ध्यान से, देख रहा हूँ। आप लोग तो फिर भी वहाँ मोबाइल में चला जाएगा, कहीं चाहिए चला जाएगा, पर वो नहीं जाता मोबाइल में। क्या विश्वास करना, ये बताओ मैं नाम ले रहा हूँ तुम्हारा, प्रशंसा कर रहा हूँ, तो मैं तुम्हारा क्या शत्रु हूँ? यदि कभी नाम गलत में ले भी लिया, दृष्टांत में कई बार हम ऐसे भी हो जाते, उसने पंखा दिया, ऐसे कई बार बच्चों पर को विषय लिया, ऐसे ऐसे पापी लोग हैं, ऐसे लड़के हुए, लड़कियां हैं, कहीं ऐसा कर ली वैसा कर ली थी, और मान लो उसकी लड़की भाग गई और यो महाराज में सबके सामने, तो कई बार ऐसा भी घातक हुआ मेरे साथ, जबकि मेरा बिल्कुल नाम लेने की आदत में मैंने ज्ञानी देख, ऐसा भी लोग करते हैं, किसी का नाम ही ले रहा हूँ, ऐसे भी ऐसे लोग, और उसी की लड़की मान लो भागी हो बस, और महाराज में सबके सामने धोई है, मेरा पूरा गांव जानता था, पूरा नगर जानता था कि इसकी लड़की भागी है, इसकी लड़की, मैं बताऊंगा महाराज को, रुक जाओ। इतना स्वार्थी, कर्म कर्म हिताबंदी, जीवो जीवतस प्रहा, शोषो प्रभाव भूयस्ते, स्वार्थम को न वांछति। कौन स्वार्थ नहीं चाहता? सब स्वार्थी है। मतलब कम से कम भैया अपने माता पिता, अपने गुरुजन को तो बख्शो, उनको तो छोड़ो, आपस में तो भाई भाई क्या क्या कर लेते हो मुझे पता है, पिता पुत्र क्या कर लेते हो भी मुझे पता है, कम से कम गुरुजनों को तो छोड़ दो। ये तो स्वार्थ और संसार का रहता है, इसने मेरी, महाराज ने कौन जमीन छीनी तुम्हारी, कौन सा पैसा लूटा? ये तो पैसा दिलाए में तो दान में दिया होगा, अपने तो लिए नहीं, वो थोड़ी महाराज का भाई इसको देना उसको देना ले जाए, यहाँ से बंद किया नहीं कभी, बताओ, कभी दिलाए भी तो दान में दिया होगा। प्रतिमा में समय क्षेत्र चलता था एक, अब तो सबसे विरक्ति हो गई, सबसे विरक्ति ले ली मैंने, विरक्ति मतलब ताकि थे जाओ अपने हिसाब से दान करो, त्याग करो करो। क्षेत्र में खूब किया मैंने, एक क्षेत्र में तो मैंने कम से कम 4 करोड़ रुपये खर्च लगवाए, 4 करोड़। पर इतने स्वार्थी लोग, कभी कभी कुछ होता ही है क्या, नाम सबको बदनाम होता है, तभी इतने स्वार्थी, मतलब सब कुछ करो फिर भी मतलब उल्टा। मैंने कहा मैं क्यों कर रहा हूँ, मेरा क्या है, क्षेत्र तुम्हारा, भगवान तुम्हारा, मैंने तो इतने स्पष्ट कहा था और कहता हूँ, मंदिर बना, मान लो पंचगण कराया, आप में लेने गए, हम आ गए, ठीक है ना, इसमें हमारा क्या है, बताओ हमारा क्या है? हम उतने दूर से चल के आए, पैदल विहार करके आए, और हमें पंचगण तुरंत वापस जाना, गर्मी का मौसम, मार्च का महीना लास्ट, लगभग 15 मार्च तो निकल ही गया था, पहुंचना है, गर्मी में पहुंचना है, आए तो क्या मिला? क्षेत्र में हमने किया, बहुत कुछ किया, सच बताऊं, इतना किया कि बहुत कुछ किया, और लोग स्वार्थी।